बहुत सारी चीजों को आगे इजी हो जाए। सबसे पहले हम लोगों ने आज क्या किया है, ब्लॉगिंग होती क्या है। हमने कहा कि टेक्सचुअल डाटा जितना भी है उस टेक्सचुअल डाटा को इस तरीके से कन्वर्ट करना कि वो हमारे पास टेक्स्ट में अलॉन्ग विद पिक्चर्स अलॉन्ग विद हाइपरलिंक्स आ जाए, इसको बोला जाता है ब्लॉग बनाना। अब ब्लॉग का फायदा क्या है कि जब लोग कोई हमारा कंटेंट को पढ़ेंगे, हमारी वेबसाइट पे आएंगे, हमें ट्रैफिक मिलेगी, अगर हमने उसको गूगल एडसेंस के साथ ऐड कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, तो उससे क्या होगा कि हमें जितने भी ट्रैफिक आ रही होगी पर ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली, पर क्लिक के अकॉर्डिंग हमें पेमेंट्स मिल रही होगी, तो हमें दोनों तरफ से इसका फायदा होगा। उसके बाद हमने कहा कि अब हमें ये चीज चाहिए है, लेकिन फिलहाल हम फॉर द प्रैक्टिस पर्पस फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, तो हम गए अपना सिंपल इन्फिनिटी फ्री के ऊपर। इन्फिनिटी फ्री एक प्लेटफॉर्म है जो फ्री होस्टिंग एंड फ्री डोमेन हमें एलोकेट करता है, हमने उसको ले लिया। अब फ्री इन्फिनिटी को अगर हमने गेट कर लिया है और वहां से हम एक साइट बनाने जा रहे हैं, तो हमने सबसे पहले उस पर लॉग इन किया सिंपल एक जीमेल के थ्रू। उसके बाद उसमें ऑप्शन आ रहा था कि आप क्रिएट करें अपना अकाउंट। हमने क्रिएट अकाउंट करते हुए उसके अंदर अपनी एक डोमेन सेलेक्ट की जिसका नाम था बनु काबिल पाकिस्तान .free.nl। उसके बाद हमने उसके कंट्रोल पैनल में गए और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हमने उसके अंदर अपना सोफिलियस ऐप इंस्टॉलर के थ्रू आपके पास वर्डप्रेस के पोर्शन तक पहुंच गए। वर्डप्रेस को हमने उसमें इंस्टॉल किया और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद हमने उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड एलोकेट किया और करने के बाद हमारे पास कुछ इस नोयत की स्क्रीन जो सी है वो सामने नजर आ गई। उसको रन करने के लिए, उसके बैकएंड में आने के लिए हमने लिखा बनो काबिल साहिबल पाकिस्तान। बनो काबिल पाकिस्तान और उसके अंदर हम आगे जैसे यहाँ पे लिखे पाकिस्तान.free.nl ये वाली, तो ये साइट बन गई। इसके बैकएंड में आने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ा बैकस्लैश के साथ wp-admin को, और यहाँ से हम इसके बैकएंड में आ गए और यहाँ पर हम इस काबिल हो गए कि अब हम यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। इसको करने के बाद अब हम इस बात पे कंफ्यूज थे कि ब्लॉग राइटिंग तो हम कर लेंगे या करना है उसका एक पूरा तरीका कार है कैसे करना है, लेकिन हम उससे पहले ये सोच रहे हैं कि हमें टॉपिक कहाँ से मिलेगा। तो हम कहाँ गए गूगल ट्रेंड के ऊपर। गूगल ट्रेंड से हमने देखा कि पिछले एक वीक में या एक हफ्ते में या एक दिन में कंट्री वाइज, नीच वाइज और एरिया वाइज क्या क्राइटेरिया चल, जो भी उनमें से कीवर्ड मिला उसको हमने गूगल, जैसे हमें मिला गूगल बर्थडे का जो टॉपिक था उसको हमने गूगल करके चेक किया तो पता चला काफी सारे आर्टिकल्स पे लिखे गए हैं और हम उस पे लेट हो चुके हैं क्योंकि 27 तो आज है और आज उसकी बर्थडे चल रही है, तो हमें इसको प्री प्लान करना चाहिए था, प्री इसमें वर्किंग करनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर जब सारा कुछ मुकम्मल हो गया, टॉपिक भी मिल गया, अब टॉपिक को और स्पेसिफाई किया जा सकता है। आगे अब अगला जो हमारा कल का सारा क्राइटेरिया होगा वो आर्टिकल राइटिंग के ऊपर होगा। और आर्टिकल राइटिंग मैंने पहली क्लास में कहा था कि जब डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है अपना दिमाग इस्तेमाल करने की इस पूरे क्राइटेरिया, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं है। हम एआई यूज करेंगे क्योंकि अगर आप खुद उसको लिखने लग जाओगे आप उस नोयत का नहीं टेक्स्ट लिख पाओगे जिस नोयत का इंटरनेट पे चल रहा हो। जैसे अभी हम अगर पढ़े तो हमें शायद वर्ड के मतलब ही नहीं पता जो इंग्लिश में लिखी हुई है, टू बी ऑनेस्ट ना हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हमें इसमें कोई शर्म नहीं। अब यहाँ पर अगर हम टेक्सचुअल डाटा जो लिखेंगे उसके लिए हम 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन एक आपको जो मैं दिखा देता हूँ एक बात की, ये देखें ये है जी चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी के ऊपर यहाँ आके अगर मैं कुछ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल एक कोई भी बात, तो मेरे पास जो चैट जीपीटी ओपन हुआ है वो इस नोयत का ओपन हुआ है, आपके पास नहीं आता ऐसे वाला। हाँ क्यों, ऐसा क्यों है? हाँ और नहीं पेड़ भी नहीं है, मेरा भी फ्री है, आप बताएं, कोई पैसे नहीं दिए मैंने चैट जीपीटी। हाँ एक काम जरूर किया मैं बता देता हूँ, ये देखें AIPRM एक एक्सटेंशन है गूगल की, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको लेते हैं, इस यहाँ पे क्लिक करते हैं, AIPRM एक्सटेंशन क्लिक करते हैं, ये देखिए गूगल की एक एक्सटेंशन है AIPRM। ये चैट जीपीटी हम जैसे लोगों जो डिजिटल मार्केटर्स हैं उनके लिए बनाई है और इसमें क्या फायदा है, देखिए इसको आप बस यहाँ पे ऐड करोगे तो आपके ब्राउजर में ऐड हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर जब आता हूँ तो देखिए मेरे पास जो चैट जीपीटी आ रहा है किसी और टाइप, यहाँ पे चाहूँ तो इसकी
टॉपिक के अंदर अमेंडमेंट्स कर सकता हूँ, इसकी एक्टिविटी में अमेंडमेंट्स कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो यहाँ देखें नीचे लिखा हुआ है ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो वो क्या आएगा, ह्यूमन रिटर्न टाइप में आएगा, एआई टाइप में नहीं है, साथ 100% यूनिक होगा, साथ उसके एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल भी एसईओ भी उसकी हुई होगी सारी की सारी। लेकिन अभी देखें तो इसमें और बहुत सारी ऑप्शन है, बस कर जाओ। अब यहाँ से इसको नेक्स्ट करते हैं, देखिए इसमें ऑप्शंस आती जाएंगी, फिर नेक्स्ट करें करते जाएं, बेशुमार चीजें देखिए कीवर्ड एनालिसिस कर रहा है या ऐसे कंटेंट का कीवर्ड एडवाइजर्स है। उसके बाद आगे चलो तो लोकल जो है वो साइटेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन आ रही है, आपके पास ऑप्टिमाइजर आ रहा है, अ कंप्लीटेड एसईओ ऑप्टिमाइजेशन जो है आर्टिकल इंक्लूडिंग द हेडिंग लिस्ट आइटम सो ऑन, जो मर्जी करते हैं, काफी सारी ऑप्शंस चल रही है इसके अंदर। अब ये सारी ऑप्शंस इसके अंदर कैसे एनेबल हुई है, जो हमने ये वाली एक्सटेंशन इसमें ऐड की है AIPRN, ठीक है। और इसके तहत जब हम लिखेंगे, हम सिर्फ फिर भी चैट जीपीटी को खाली इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम 2-3 चीजों को यूज करेंगे, आर्टिकल्स को मल्टीपल पोजीशन से गेट करेंगे, उनको एक जगह पे कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको प्रोसेस करेंगे, वो हमारा कल का जो लेक्चर है उसके अंदर फर्दर प्रोसेस करेंगे। क्लियर है, काफी है।